नमस्कार मित्रों, आपने अम्फान तूफान का नाम तो सुना ही होगा। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में तबाही मचाने वाले इस तूफान का नाम अम्फान क्यों रखा गया तथा आगे आने वाले तूफान का क्या नाम होगा, ऐसे ही कुछ प्रश्नों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। साइक्लोन्स के नाम कैसे रखे जाते हैं, इस बारे में हमें कुछ बातें पहले समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले कि चक्रवात होता क्या है। कम वायुमंडलीय दाब के एक मजबूत केंद्र के चारों ओर वायु का तेज गति से घूमना चक्रवात कहलाता है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। ठीक भूमध्य रेखा पर साइक्लोन्स नहीं होते। भूमध्य रेखा पर वायुदाब कम होते हुए भी पवनें वृत्ताकार रूप में नहीं चलती और चक्रवात नहीं बनते। अब हम जानते हैं कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में बनने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाता है। अटलांटिक महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर व कैरेबियन सागर में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं उन्हें हरिकेन्स कहा जाता है। मैक्सिको में इन्हें टॉर्नेडो के नाम से पुकारते हैं। चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में इन्हें टाइफून्स कहा जाता है। वहीं हिंद महासागर परिक्षेत्र में इनको साइक्लोन या चक्रवात के नाम से ही पुकारते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर इन्हें विली विलीज के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं हम साइक्लोन्स के नामकरण की प्रक्रिया को। WMO वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पृथ्वी के मौसम, जलवायु और धरातलीय वातावरण की जानकारी हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक मंच है। इस संस्था द्वारा साइक्लोन्स के नामकरण की जिम्मेदारी विभिन्न RSMC रीजनल स्पेसिफाइड मेटेरोलॉजिकल सेंटर और TCWC ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वार्निंग सेंटर्स को दी हुई है। विश्व में 6 RSMC व 6 ही TCWC कार्यरत हैं, जो विश्व के अपने तय क्षेत्र में जलवायवीय दशाओं के अध्ययन के साथ साथ साइक्लोन्स के नामकरण हेतु भी उत्तरदायी हैं। 6 RSMC के नाम इस प्रकार हैं: यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल हरिकेन सेंटर RSMC मियामी, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल पैसिफिक हरिकेन सेंटर RSMC होनोलुलु, जापान मीटेरोलॉजिकल एजेंसी RSMC टोक्यो, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट RSMC न्यू दिल्ली, मीटेरो फ्रांस RSMC ले रियूनियन और फिजी मीटेरोलॉजिकल सर्विस RSMC नादी। वहीं TCWC के हेडक्वार्टर्स और उनके कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार हैं: ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेटेरोलॉजी TCWC पर्थ, इंडोनेशियन एजेंसी फॉर मेटेरोलॉजी TCWC जकार्ता, ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेटेरोलॉजी TCWC डार्विन, पापुआ न्यू गिनी TCWC पोर्ट मोर्सबी, ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेटेरोलॉजी TCWC ब्रिस्बेन और मेटेरोलॉजिकल सर्विस ऑफ न्यूजीलैंड लिमिटेड TCWC वेलिंगटन। ये सभी RSMC व TCWC अपने कार्यक्षेत्र व उसके अंतर्गत आने वाले देशों से सलाह लेकर साइक्लोन्स का नामकरण करते हैं। इनके कार्यक्षेत्र इस वीडियो में प्रदर्शित हैं। शेष विश्व में साइक्लोन्स के नामकरण की शुरुआत 1960 के दशक से ही हो गई थी, परंतु हिंद महासागर क्षेत्र में नामकरण की शुरुआत वर्ष 2000 से हुई। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी व उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में नामकरण का जिम्मा RSMC न्यू दिल्ली के पास है, जिसे भारत का इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर पूरा करता है। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में साइक्लोन्स के नामकरण के फॉर्मूले को सन 2004 में स्वीकृति प्राप्त हुई। तब इस क्षेत्र के 8 देशों थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, ओमान, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश और भारत ने क्रमिक रूप से नामों का एक सेट बनाया था। 2018 में इसमें 5 देश और बढ़ा दिए गए: यमन,
संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान व कतर। मई 2019 में आए साइक्लोन फानी का नाम बांग्लादेश के द्वारा, तो वहीं मई 2020 में आए साइक्लोन अम्फान का नाम थाईलैंड के द्वारा सुझाया गया है। अब हम उस सूची की बात करते हैं जो उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र के 13 देशों के द्वारा दी गई है तथा प्रत्येक देश के 13 नाम इसमें शामिल हैं। तूफानों के नाम का चयन इस सूची से हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रूप से प्रत्येक देश का एक नाम लेते हुए किया जाता है। अम्फान पिछली सूची का अंतिम नाम था जो अब प्रयुक्त हो चुका है। इसके बाद आने वाले तूफान का नाम निसर्ग होगा जो बांग्लादेश के द्वारा सुझाया गया है। इस सूची में भारत द्वारा सुझाए गए नाम इस प्रकार हैं: गति, तेज, मोरासू, आग, व्योम, झर, प्रवाहो, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलधि और वेग। इन नामों के उपयोग में आने के बाद ये सभी देश नामों का एक अन्य सेट भविष्य में तैयार करेंगे। मित्रों, अब हम बात करेंगे कि तूफानों के इस तरह के नामकरण की आवश्यकता क्या है। सबसे पहली बात कि नामकरण से इन्हें याद रखना आसान होता है, जिससे दो तूफानों के मध्य परस्पर कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति नहीं बनी रहती। दूसरे, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए भी तूफानों के नामकरण किए जाते हैं। तीसरे, मीडिया के लोगों, आपदा प्रबंधकों, प्रशासकों या वैज्ञानिक समुदायों की मदद के लिए भी नामकरण एक महत्वपूर्ण जरिया है, जिससे वो कोई भी रिसर्च करें, कोई भी रिपोर्ट तैयार करें, उसके लिए तूफानों का नाम आवश्यक हो जाता है। आशा है आपको साइक्लोन्स के नामकरण संबंधी उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।